हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमने प्रोग्रेशन के अंदर जो भी चीज़ें हमको पढ़नी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये एक पोर्शन था प्रोग्रेशन या सीक्वेंस का। और इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है बेटा सीरीज। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सीरीज के बारे में। इसमें कुछ थ्योरी नहीं बेटा, सिर्फ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम से कुछ वैरायटीज़ है, तो आज हम लोग एक दो वैरायटी को डिस्कस करेंगे। बाकी और अपकमिंग सेशन में ये बेसिकली 3 से 4 लेक्चर का पूरा है सेशन, ये है ना। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा हेडिंग है सम स्पेशल सीरीज। तो इसके अंदर सबसे पहला जो सीरीज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, वो है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सीरीज क्या है आपको पता है बेटा, सीक्वेंस को जब हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एडिशन साइन इन्वॉल्व कर देते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीरीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और नेम सिग्निफाइज अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। तो पहले हम अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस क्या होता है वो देखते हैं बेटा। लेट ए कॉमा ए प्लस डी इंटू आर कॉमा ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर कॉमा ए प्लस 3d इंटू आर क्यू एंड सो ऑन। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो बेटा, पहले क्या है एपी है, बाद में क्या हो रहा है जीपी, दोनों प्रोडक्ट में साथ साथ है। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। और इसी को जब ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, ये है बेटा एपी में ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। और यहाँ लिख सकते हैं आर पावर 0 या 1 बोलो उसको, 1 आर स्क्वायर आर क्यू किस में है, जीपी में है। तो ये किस में बन जाएगा, पूरा का पूरा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब इसको हम एडिशन साइन बीच में इन्वॉल्व कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीज में। और सीरीज एडिशन है, यानी कि उसका हमको सम करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम जनरल टर्म देखें तो पहला तो क्या आ रहा है, एपी आ रहा है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बाद में क्या आ रहा है, आर पावर एन माइनस 1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में आर पावर 0, सेकेंड टर्म में आर पावर 1, थर्ड टर्म में आर पावर 2, एक कम, जो टर्म है उससे एक कम, तो आर पावर एन माइनस 1। बस ये है, इसमें थ्योरी वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें कुछ वैराइटीज़ है और उसके प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं कि उस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 1 फॉर टुडे सेशन। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमारे पास एक सीरीज है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यू एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इस सीरीज का सम निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म को आप सिर्फ देखें, ये 1 है तो 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। यह है 2x, अगला है 3x स्क्वायर, फिर 4x क्यों, तो क्या देख रहे हैं 1 2 3 4, ये किस में है, एपी में है। यहाँ से 1 x स्क्वायर x क्यू किस में है, जीपी में है। तो ये किस में है बेटा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और एडिशन हो गया तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो इस तरह के सीरीज को कैसे ऐड करते हैं, तो हम इस पूरे को एस एन मान लिए। लास्ट टर्म क्या होगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। और इसी सीरीज को, इसको सम करने का आइडिया क्या है बेटा, इसको एस एन मान लेंगे और इसमें इसका जो कॉमन रेशियो होगा उसी रेशियो से इस सीरीज को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, दोबारा मल्टीप्लाई। तो दोनों साइड हमने क्या किया बेटा, x से मल्टीप्लाई किया। यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x xn। अब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स क्या होगा, x। और मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, एक टर्म राइट शिफ्ट करके लिखना है। तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा 3x क्यू एंड सो ऑन। ये लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 में x से मल्टीप्लाई करो तो n एक्स पावर n। फिर इस दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 2 करना है। ऐसा क्यों करते हैं आपको भी आइडिया लग जाएगा। ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज के क्वेश्चंस को ऐड करने के लिए। मतलब उसका सम कितना होगा, उसका सिंपल फंडा ये है, पूरे को आप एस एन मानो, दोबारा उसी एस एन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म शिफ्ट करके लिखो। फिर बाद में दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे एस एन कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स इंटू एस एन। सब्ट्रैक्ट में नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाला 1 तो एज इट इज ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस आप क्या देख रहे हो, 2x में से x जाएगा तो x, 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर, 4x क्यू में से 3x क्यू जाएगा तो x क्यू एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। क्यों बेटा, यहां से लेके यहां तक n टर्म होगा, लेकिन ये 1 वाला ऊपर वाला मैंने इंक्लूड कर लिया है, तो यहां से लेके यहां तक ये टोटल n टर्म्स है। तो ये 1 वाला ऐड करने से n प्लस 1 टर्म्स आ जाएगा, लेकिन हम ये लास्ट टर्म इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, ये तो बाहर आ जाएगा।
तो ये 1 वाला इसमें ऐड हो गया, तो अप टू कितने हो गए, n टर्म्स हो गए, माइनस n x पावर n हो गया। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस में है बेटा, जीपी में है। किस में है, जीपी में, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, a, और कॉमन रेशियो क्या है, x। कॉमन रेशियो क्या है बेटा, x है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो a की जगह 1 है और r की जगह x है, तो x पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस एक्स। और ये लास्ट टर्म जो बचता है हर बार बच जाएगा, तो माइनस एन एक्स पावर n। अब 1 माइनस एक्स से सब में डिवाइड मार देंगे, तो 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, गेटिंग बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे आपको एक दो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कैसे सम करते हैं इजिली। अगला है बेटा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये सीरीज को भी आप ध्यान से देखें बेटा, ये 1 है प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यू एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो, इसको लिख सकते हैं बेटा हम 1 को 1/1। ठीक है, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1 4 7 10, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर किसमें है, एपी में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। और इसमें देखिए 1/1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यों, तो ये किसमें है, जीपी में है। किसमें है बेटा, जीपी में। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देता हूं मैं, तो एस एन इजकल टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यों। और इसका लास्ट टर्म लिखना चाहते बेटा कैसे लिखेंगे, अगर मैं एपी वाला को देखूं तो एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह क्या है, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, 3। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3n माइनस 2 एपी का। और जीपी का nth टर्म क्या होता है बेटा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो a की जगह तो 1 है और r की जगह क्या है, 1/5। तो 1/5 पावर n माइनस 1, तो 1/5 रेज टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू n माइनस 1। तो ये हमारा एसएन हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा बेटा, अगला स्टेप आपको पता है, एसएन में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके फिर इसको हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो जो हमारा एसएन था, एसएन हमारा क्या था बेटा, ध्यान से आप देखिए, एसएन है सर ये वाला, इसके पहले वाला टर्म आएगा 3n माइनस 5/5 पावर n माइनस 2, लास्ट टर्म 3n माइनस 2/5 रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे जो कॉमन रेशियो जो 1/5 था, 1/5 से इसी पूरे प्रोग्रेशन को दोबारा, सीरीज को दोबारा मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 1/5 एसएन, लेकिन एक टर्म छोड़ के लिखेंगे, एक टर्म शिफ्ट कर दो। 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5, यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 7/5 को, यहाँ करेंगे तो 10/5 पावर 5 हो जाएगा। लास्ट में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, 1/5 से, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, तो पावर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 रेज टू n माइनस 1। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 2/5 रेज टू n माइनस 1 इंटू 1/5, तो 5 रेज टू n होगा। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एसएन कॉमन, तो 1 माइनस 1/5 एसएन, यहाँ पे बचेगा 1। और ये 4/5 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा, 3/5। 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/5 स्क्वायर। 10/5 क्यू और 7/5 क्यू घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 क्यू एंड सो ऑन। और लास्ट वाला ये तो इससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और लास्ट वाला टर्म हमारे पास बच जाएगा ऑलवेज 3n माइनस 2/5 रेज टू n। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने n टर्म्स है, तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये टोटल n टर्म्स है ना। तो उसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक n टर्म्स है, ये टर्म्स हम नहीं ले रहे हैं लास्ट वाला। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अंदर में कितने होंगे, n-1 टर्म्स। वहाँ पे 1 को हमने इंक्लूड कर लिया था, इसलिए n टर्म्स आया था पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ 1 अलग है। अब बेटा ऊपर वाले इस प्रोग्रेशन के अंदर हमने 3 कॉमन ले लिया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यू एंड सो ऑन। तो ये एक जीपी हो गया, क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/5 और कॉमन रेशियो भी कितना है 1/5। तो जीपी का सम हम लोग जानते हैं, यहाँ हो जाएगा 4/5 एसएन, इसमें से घटाएंगे तो 1 माइनस 1/5 4/5 एसएन इक्वल टू 1 प्लस 3 कॉमन है, इसका सम हो जाएगा a इंटू, तो a की जगह 1/5 इंटू 1 माइनस आर पावर n, और 1 माइनस आर कितना है 1/5, तो 1/5 रेज टू n माइनस 1, आर पावर n होता है ना, तो r की जगह 1/5 रेज टू n, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n माइनस 1 है, तो रेज टू n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस 1/5 माइनस जो है एज इट इज आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 एसएन इक्वल टू 1 प्लस 3/5 1 माइनस 1/5 रेज टू n माइनस 1, इसको घटाएंगे ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3n माइनस 2/5 रेज टू n।
अब मैंने सारे के सारे टर्म में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसा बोलो 4/5 से डिवाइड कर दिया। 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5/4, ये 3/4 बचेगा, 5/4 हो जाएगा, ये यहाँ भी 5/4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्टली हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको क्या आइडिया लगा बेटा, बेसिकली कर क्या रहे हैं सर, एजीपी के अंदर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अगर सीरीज आते हैं तो उसको सम करने के लिए पहले को एसएन मानेंगे, दूसरा बार हम क्या करेंगे, एसएन ही लिखेंगे, लेकिन उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म छोड़ के लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अपने आप जीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास है बेटा सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो तो उसका सम होता है बेटा a/1 - r, सिंपल जीपी का। सिंपल जीपी का क्या होता है a/1 - r, लेकिन यहाँ ए जीपी है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसका सम हो जाएगा a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगा तब। अगर हमारे पास कोई ए जीपी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, क्या बेटा, इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो इसके इनफाइनाइट की वैल्यू होती है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का a/1 - r प्लस dr/1 - r स्क्वायर। बाकी जो यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई है लेटर्स में उसका वो यूजुअल मीनिंग है उसका, जैसे a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, d कैसा है, कॉमन डिफरेंस है। ये फॉर्मूला याद रहे तो वेल एंड गुड, याद नहीं रहता है तो भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बेटा। ओके, कैसे, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चंस देखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा हमको। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है, फाइंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज। ओके, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, इंफिनिटी, और इसका सम निकालना है। ये 1 - 3x + 5x² - 7x³ एंड सो ऑन। देख रहे हो बेटा, हर ऑल्टरनेट टर्म क्या है, निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है, मतलब इवन पोजीशन वाले। तो एस इन्फिनिटी को हमने ऐसा लिखा 1 प्लस एक्स को लिखा प्लस 3 × -x प्लस ये x² को -x² प्लस 7 × -x का क्यू एंड सो ऑन। ऐसा क्यों लिखा बेटा, जिससे ये पहचान में आ जाएगा इजीली। आप क्या देख रहे हो, 1 3 5 7, ये जो पहला टर्म है वो एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और दूसरा टर्म यहाँ पे 1 - x का स्क्वायर -x का क्यूब, ये जीपी में है। किसमें है बेटा, 1 - x स्क्वायर -x किस में है, जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो क्या है बेटा, -x, और फर्स्ट टर्म कितना है a, तो a बराबर 1, r बराबर -x, कॉमन रेशियो -x, और d है 2। तो इस इनफाइनाइट का फॉर्मूला a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। a की जगह है 1, r की जगह माइनस प्लस x हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेट मेथड क्या है बेटा, मान लो फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो सेम प्रोसेस जो एजीपी का फंडा मैंने आपको समझाया था उसी फंडामेंटल्स को यूज करना है यहाँ भी। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, इस इनफाइनाइट को हमने लिख दिया 1 + 3 × -x प्लस 5 × -x का होल स्क्वायर, यही हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1 इस इनफाइनाइट। अब इस जीपी में, ये ए जीपी के अंदर कॉमन रेशियो कितना आया था बेटा, -x। कैसे, ये 1 है, ये -x है, -x का स्क्वायर, -x का स्क्वायर मतलब +x²। जब डिवाइड मारेंगे तो -x/1 -x x² क्या आएगा, -x, यानी कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, -x। तो -x से इस सीरीज को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म छोड़ के लिखेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x से, तो ये क्या हो जाएगा -x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -x का स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -x का होल क्यूब, इस तरीके से। और लास्ट टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में एक टर्म ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, अब दोनों को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस साइन किस में हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस 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 हो जाएगा। अब ये एस इन्फिनिटी कॉमन हो जाएगा तो 1 + x इंटू एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 प्लस ये है 3 - x, ये है -x, तो क्या हो जाएगा 2 - x, घटाएंगे तो ये 5 में 3 गया, अगेन 2 × -x का स्क्वायर, अगेन 2 × -x का क्यूब। तो यहाँ से सब में बेटा 2 कॉमन है, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया -x प्लस -x का स्क्वायर प्लस -x का क्यूब। तो ये एक इनफाइनाइट जीपी हो गया जिसका फर्स्ट टर्म है -x और कॉमन रेशियो भी कितना है -x, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है बेटा a/1 - r। तो a की जगह -x/1 - r, r की जगह भी -x, तो क्या हो गया -2x/1 प्लस x। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - x/1 प्लस x, ये इधर वाला आ जाएगा, तो s इन्फिनिटी 1 - x/1 प्लस x का होल स्क्वायर, क्या आ गया बेटा, ये होल स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास इजीली आ गए, गेटिंग आंसर आ गया।
इसमें कई बार डबल मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है, एक बार में सिंप्लीफाई नहीं होता। जैसे कि हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज अगेन। यह है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू एक्स क्यू एंड सो ऑन। तो बेटा ये एक इनफाइनाइट जीपीएस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x क्यूब एंड सो ऑन। तो बेटा यहाँ पे 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। ओके, तो ये तो एपी में नहीं है, बट 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ये जीपी के अंदर है। तो अभी डायरेक्टली अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं दिख रहा है। ये 1 है, 4 है, यहाँ डिफरेंस 3 है, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 5 आ गया, यहाँ डिफरेंस कितना आ गया 7। बट जो एपी में डिफरेंस आ रहा है वो एपी में है। 1 4 4 1 का डिफरेंस 3, 9 4 का डिफरेंस 5, 16 9 का डिफरेंस 7। तो यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 5, यहाँ पे आ रहा है 7, यानी कि डिफरेंस किस में है, एपी में है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, फिर अगेन वही, इसका कॉमन रेशियो क्या है, एक से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, इस सारे टर्म में, और एक टर्म छोड़ के लिखेंगे। तो इसमें एक से मल्टीप्लाई किया तो एक्स हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 9x क्यूब, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस इन्फिनिटी कॉमन तो 1 माइनस एक्स इंटू इन्फिनिटी, ये 1 4x माइनस एक्स 3x, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये 7x क्यूब। तो अब बेटा ध्यान से देखो, अब ये 1 3 5 7 ये पहला टर्म वाला एपी में है और दूसरा किस में है, जीपी में है, 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। अब ये प्योर एजीपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसको सम करने के लिए अगेन क्या करेंगे, इसमें कॉमन रेशियो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कॉमन रेशियो क्या है, x, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एस इन्फिनिटी, x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म छोड़ के लिखेंगे। तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5x क्यूब। फिर क्या करेंगे, 3 और 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस इन्फिनिटी कॉमन 1 माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर एस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। इस तरीके से 7 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 2 अंदर से कॉमन तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। ये किस में है, ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म x है और कॉमन रेशियो भी क्या है, x है। तो इसका सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। ओके, और ये बेटा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एस इन्फिनिटी। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस एक्स एलसीएम होगा, ऊपर जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x यानी कि 1 प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स ऑलरेडी है, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स का होल क्यूब। ओके, तो ये हमने देखा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज को। अभी हम कुछ और आगे देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। अब हम कुछ नए प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं जो एजीपी डायरेक्टली नहीं होगा। फंडामेंटल्स क्या है, देखो बेटा, इसके लिए एक ऑपरेटर को समझना पड़ेगा, समेशन बाय सिग्मा ऑपरेटर। ओके, तो बेटा मैंने आपको प्रीवियसली एसएन से टीएन निकालना सिखाया था एपी के अंदर और जीपी के अंदर भी। अगर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दिया हो तो nth टर्म निकाल सकते हैं उस एपी का। nth टर्म हमने बताया था, अगर एसएन दिया है तो nth टर्म बेटा मैंने आपको बताया था, अगर एसएन दिया है तो nth टर्म होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी कि एस एन में से एस एन माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है, एन को एन माइनस 1 से रिप्लेस करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन टर्म आ जाएगा। तो ये फंडा तो जानते हैं। अब बेटा मेरे को उल्टा चलना है, अगर हमारे पास टीएन पता है तो एसएन क्या होगा, एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, टी1 से लेके जितने टर्म्स है सारे का एडिशन। एसएन मतलब क्या, समेशन ऑफ टीएन, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसको हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को उस समेशन को सिग्मा ऑपरेटर से डिनोट कर सकते हैं। समेशन ऑफ टीएन फ्रॉम एन इक्वल टू 1 टू एन, तो 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा टी1 प्लस, हर के बाद एक एक टर्म डालने के बाद प्लस सिंबल ऐड कर देंगे तो टी1 प्लस एन की जगह 2 डालो टी2 प्लस एन की जगह 3 डालो टी3 प्लस एन की जगह 4 डालो टी4 एंड सो ऑन टीएन। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या होता है, एसएन, उसी को बोलते हैं टीएन। तो अभी सिग्मा ऑपरेटर समझते हैं। बेसिकली इस तरह के प्रॉब्लम्स में जो हमारे पास समेशन ऑफ सीरीज का प्रॉब्लम्स आता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, अगर ए जीपी नहीं है तब, अगर ए जीपी नहीं दिख रहा है तो फर्स्ट टारगेट इज डैट, सबसे पहले उस प्रोग्रेशन का या उस सीरीज का हम लोग सबसे पहले nth टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। nth टर्म क्या होगा उसको लिखते हैं। अगर nth टर्म आ गया, ये टीएन आ गया, तो एसएन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टीएन, क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ टीएन। तो टीएन का समेशन ऑपरेटर उस पर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसएन। ओके, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा ऑपरेटर,
उसकी सिग्मा ऑपरेटर कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सिग्मा ऑपरेटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होगा समीशन के अंदर। जिससे बेटा समेशन ऑफ टी आर फ्रॉम आर इजकल टू 1 to n, इसका मतलब क्या है, आर को बारी बारी से 1 2 3 कहाँ तक डालते जाएंगे, n तक। ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये समेशन में नीचे वाला लोअर लिमिट होता है, ऊपर वाला अपर लिमिट होता है। तो नीचे से स्टार्ट करके लास्ट तक जाना होता है जहां अपर लिमिट दे रखा है। यहाँ 1 से लेके n तक जाएंगे, टी आर की जगह 1 डालें, T1 प्लस, हर डालने के बाद प्लस साइन इंट्रोड्यूस होता जाएगा, T2 प्लस T3 एंड सो ऑन Tn। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है समेशन 2 raised to n plus n फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 10। तो इसको कैसे ओपन करेंगे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। n की जगह 1 डालो पहले, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस साइन। अब n की जगह क्या डालोगे 2, तो 2 डालो n की जगह, तो 2 पावर 2 प्लस 2, फिर प्लस साइन। n की जगह क्या डालेंगे 3, तो 2 raised to 3 प्लस 3 प्लस साइन। फिर n की जगह क्या डालेंगे 4, 2 raised to 4 प्लस 4 एंड सो ऑन, कहां तक डालेंगे 10 तक। तो लास्ट टाइम क्या आएगा 2 raised to 10 प्लस 10। इस तरीके से समेशन ऑपरेटर ओपन होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी कि समेशन ऑफ टी आर कैसे होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा, अगर हमारे पास समेशन आर इजकल टू 1 से n टी आर प्लस टी आर डैश, अगर हमारे पास कोई दो टर्म एडिशन में हो समेशन के अंदर, तो उसको हम बारी बारी से सेपरेटली समेशन ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों रिजल्ट सेम आएगा। तो समेशन ऑफ आर इजकल टू 1 से n टी आर प्लस समेशन ऑफ आर इजकल टू 1 से टी आर डैश, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में रहे तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन है तो एडिशन आ जाएगा। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ये सेपरेट नहीं हुआ। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात हम करें, समेशन आर इजकल टू 1 से n टी आर इंटू टी आर डैश, तो इसका कतई मतलब नहीं होता कि आप बारी बारी से प्रोडक्ट में क्या कर दो, समेशन ऑपरेटर अप्लाई करो फिर मल्टीप्लाई करो, तो ये कभी नहीं होगा। सिग्मा ऑपरेटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, ओनली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में ही ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, क्लियर है ये। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते बेटा, समेशन आर इजकल टू 1 से n a इंटू टी आर, अगर कोई कांस्टेंट है, क्योंकि ये किस पे वेरी कर रहा है, आर यहाँ पे वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा समेशन ऑपरेटर से, तो ए इंटू आर इजकल टू 1 से n टी आर। समेशन ऑफ 1 फ्रॉम आर इजकल टू 1 से n, तो इसका मतलब क्या है, आप आर की जगह कुछ भी डालो 1 चेंज होने वाला नहीं है, 1 तो वही रहेगा। आर की जगह 1 डाला तो भी 1, प्लस आर की जगह 2 डाला तो भी 1, प्लस आर की जगह 3 डाला तो भी 1। कितनी बार 1 आएगा, n टाइम्स n। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं, समेशन लिखा है 1 आर इजकल टू 1 से 5, इसका मतलब क्या, आर इजकल टू 1 डालेंगे तो 1, प्लस आर इजकल टू 2 भी डालेंगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं। प्लस कितनी बार तक जाएगा, आर की जगह 5 डालेंगे तो भी प्लस 1 आएगा, यानी कितनी बार आ गया प्लस 1, 5 बार, तो 5 हो जाएगा, है ना। अब समेशन j इजकल टू 1 से n, समेशन i इजकल टू 1 से n टी आई इंटू टी जे, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं, समेशन टी आई आई इक्वल टू 1 से n इंटू समेशन j इक्वल टू 1 से n टी जे। बेटा ये प्रोडक्ट में नहीं है, यहाँ दो समेशन एक साथ मल्टीप्लाई में है, लेकिन i और j क्या होना चाहिए, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, तभी हम ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अब बेटा अगला देखते हैं, समेशन ऑफ k फ्रॉम k इजकल टू 1 से n, यहाँ k बोलो r बोलो, तो k की जगह 1 डालो तो 1, प्लस k की जगह 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, कहां तक n तक। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जब इसको हम ऐड करेंगे एपी का फॉर्मूला से, तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। तो आपको याद रखना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। k इजकल टू 1 से n k स्क्वायर, तो k की जगह 1 डालो 1 स्क्वायर, प्लस k की जगह 2 डालो 2 स्क्वायर, k की जगह 3 डालो 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, n की जगह n डालो तो n स्क्वायर, k की जगह n डालेंगे तो समेशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम क्या होता है बेटा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये रिजल्ट है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये याद होना चाहिए बेटा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 इन दी सिमिलर बाय क्यूब का सम, समेशन k क्यूब k इजकल टू 1 से n, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो ऊपर वाला रिजल्ट आया है उसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट क्यूब नेचुरल नंबर का सम हमको है हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इस पे एक छोटा सा आज प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इस पे नए प्रॉब्लम्स कुछ, और छोटा सा एक प्रॉब्लम देखते हैं बेटा कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। यहाँ पे ध्यान से देखें, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। हमारे पास कोई सीरीज दे रखा है, इसके n टर्म्स का सम चाहिए। सीरीज क्या है, पहला टर्म क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, दूसरा टर्म क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4, तीसरा टर्म क्या है 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन।
तो इसका बेटा हम अगर nth टर्म लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। nth टर्म का मतलब क्या है, फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ n वी विल गेट डिफरेंट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर n की जगह 1 डालूं तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, n की जगह 1 डालो तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म आ रहा है, n की जगह 2 डालो तो सेकंड टर्म आ जाएगा, n की जगह 3 डालो तो थर्ड टर्म आ जाएगा। nth टर्म मतलब क्या, ये जनरल टर्म है, n की जो वैल्यू डालेंगे वही टर्म आएगा, तो यहाँ से आ भी रहा है। तो ये अब यहाँ पे क्या कर दो, आपको tn पता है तो Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ tn, n इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, सम ऑफ n टर्म्स तक जाना है। तो ये n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, n इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस टू। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो Sn क्या हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से n, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। अब ये क्या है बेटा, हमारे पास 3 टर्म्स है समेशन में, तो समेशन क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समेशन क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेक्स्ट पेपर पे है ये। Sn क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 से n, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, तो ये एडिशन में है तो समेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। समेशन n इक्वल टू 1 से n, n क्यूब प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, समेशन n इक्वल टू 1 से n, n स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से n, यहाँ पे n हो k हो कुछ भी। तो समेशन ऑफ n क्यू मतलब क्या, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू एंड सो ऑन। तो इसका समेशन हमने देखा था बेटा, क्या आया था, n इंटू एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, 3 इंटू 3, तो एन स्क्वायर का क्या होता है, समेशन ऑफ के स्क्वायर, यानी स्क्वायर का सम, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n तक जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट है, समेशन ऑफ n यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन n तक। तो क्या हो जाएगा ये, जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, तो इसका सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये सब में बेटा n इंटू एन प्लस 1 कॉमन है, तो कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, n इंटू एन प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, एक था एक कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन हो चुका है, तो 2n प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। इस पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1/4 प्लस 2n प्लस 1/2, ये प्लस 1 आ गया, ये पूरे का एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस, यहाँ एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 जा 4 तो 4n प्लस 2 प्लस 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1/4 इंटू एन स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। तो बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, 2 से 3 क्लासेज और हो गई इस पे, समेशन ऑफ सीरीज पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पे मैं कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स कराऊंगा। अभी इसमें एक और मेथड है, अभी तो ये सिंपल चल रहा है, एक मेथड है डिफरेंस मेथड से हम लोग कैसे समेशन करते हैं। ओके, वो क्वेश्चंस कैसा होता है, उसमें डिफरेंस मेथड कैसे यूज करेंगे, और एक वैरायटी और होती है जिसको हम लोग बारिश मेथड नाम देते हैं याद रखने के लिए। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। आपको क्या है, जो भी चीज़ें हम अभी पढ़ा रहे हैं उसको आप सही से राइट डाउन करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और जो भी क्वेश्चंस कराया जा रहा है उसको समझें। और आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, कोई रेफरेंस बुक हो, नेट से स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप सॉल्व करें। ओके, अभी इस मोड में क्लासेस लेने का पर्पस ये है कि मेरा अभी थोड़ा बेटा तबीयत खराब चल रहा है और कान में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, डेट्स वाई मैं अभी इस ऐसे पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे अभी मैं नहीं पढ़ा सकता। ओके, तो आज के लिए बेटा थैंक यू सो मच।